Next, robot keyword less than meta base name is equal to quotation robots quotation base content is equal to quotation no index comma base no column quotation greater than। इस कीवर्ड को यूज करने से वेबसाइट को सर्च इंजन इंडेक्स नहीं कर पाएंगे। कंटेंट वैल्यू नो इंडेक्स देने से सर्च इंजन को बताता है कि वेबसाइट को नहीं इंडेक्स करें। कंटेंट वैल्यू इंडेक्स देने से सर्च इंजन को बताता है कि वेबसाइट को इंडेक्स करें। ये कीवर्ड देना जरूरी नहीं होता है क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट ही रहते हैं। कंटेंट वैल्यू फॉलो देने से सर्च इंजन को बताता है कि वेबसाइट को इंडेक्स नहीं करें, ये सिर्फ वेबसाइट की लिंक को फॉलो करें। कंटेंट वैल्यू नो फॉलो देने से सर्च इंजन को बताता है कि वेबसाइट की लिंक को फॉलो नहीं करें। कंटेंट वैल्यू नो इमेज इंडेक्स देने से सर्च इंजन को बताता है कि वेबसाइट की इमेज को इंडेक्स नहीं करें। नो अचीव कंटेंट वैल्यू नो अचीव देने से सर्च इंजन को बताता है कि वेबसाइट की कैच लिंक को स्टोर ना करें। अलग अलग सर्च इंजन की अलग अलग रोबोट कीवर्ड होता है। गूगल की गूगल बोट है, जैसे लेस देन मेटा पेज नेम इज इक्वल टू कोटेशन गूगल बोट कोटेशन पेज कंटेंट इज इक्वल टू कोटेशन नो अचीव कोटेशन ग्रेटर देन। ये गूगल रोबोट की मेटा कमेंट है। यहाँ पर कंटेंट वैल्यू नो अचीव देने से गूगल सर्च इंजन को बताता है कि ये वेबसाइट की कैच को अचीव या स्टोर ना करें। नेक्स्ट, लेस देन मेटा पेज http eq is equal to quotation content language quotation page content is equal to quotation small d e capital D E quotation greater than। अगर आप वेब पेज की प्राइमरी लैंग्वेज को चेंज करना चाहते हैं या किसी और भाषा से वेब पेज की कंटेंट देना चाहते हैं तो ये टैग यूज करके कर सकते हैं। इसके माध्यम से आप कोई भी लैंग्वेज को प्राइमरी लैंग्वेज कर सकते हैं वेब पेज में, और दिया हुआ लैंग्वेज से ही ये वेब पेज ओपन होगा। जैसे कि हमने जर्मनी लैंग्वेज दिया हुआ है एग्जाम्पल के लिए। चलिए अब देखते हैं एक जर्मनी वर्ड को लिखने से क्या होता है। पहले एक जर्मनी वर्ड लिख लेते हैं। अब इसे कंट्रोल की प्लस एस दबा के सेव करते हैं। अब वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए, जो जर्मनी वर्ड लिखी थी वो वेबसाइट पर आ चुका है और ट्रांसलेटर भी ओपन हो गया है। अब ट्रांसलेटर में
इंग्लिश सेट करके इसे ट्रांसलेट करते हैं। ये देखिए हमारा वेबसाइट अब इंग्लिश में ट्रांसलेट हो चुका है। हाउ आर यू टुडे क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट लेस देन मेटा पेज http dash eq is equal to quotation catch dash control quotation paste content is equal to quotation no dash catch quotation greater than। इस कीवर्ड को यूज करने से वेब पेज की कैच को किसी लोकल कंप्यूटर में स्टोर नहीं करने देते हैं। नेक्स्ट लेस देन मेटा http dash eq is equal to quotation replace quotation paste content is equal to quotation 5 quotation greater than। इस कीवर्ड को यूज करके आप अपनी दिया हुआ समय के बाद वेबसाइट को ऑटोमेटिक रिप्लेस कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। यहाँ पर कंटेंट वैल्यू 5 दिया हुआ है, यानी कि 5 सेकेंड बाद ये वेब पेज ऑटोमेटिक रिप्लेस होगा। तो अब इसे कंट्रोल की प्लस एच दबा के सेव करते हैं। अब वेबसाइट को रिप्लेस कर लेते हैं। अब बॉडी टैग के अंदर कुछ भी लिख लेते हैं। चलिए मैं यहाँ पर वेब पेज लिखती हूँ और कंट्रोल की प्लस एच दबा के सेव करती हूँ। अब 5 सेकेंड वेट कर लीजिए। ये देखिए जो हमने लिखा था वेब पेज वो अब ब्राउजर में आ चुका है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए बॉडी में दोबारा से हम इंटरनेट लिखते हैं और उसे सेव करते हैं। अब 5 सेकेंड वेट कर लीजिए। ये देखिए ब्राउजर में अब इंटरनेट भी आ चुका है। इस कीवर्ड को देख के आप अपनी मर्जी के अनुसार वेबसाइट को रिप्लेस कर सकते हैं। कंटेंट वैल्यू की जगह आप आपकी मर्जी के अनुसार समय देकर। नेक्स्ट लेस देन मेटा पेज http dash eq is equal to quotation replace quotation paste content is equal to quotation 5 semicolon paste url is equal to https colon backslash backslash www.google.com। कोटेशन ग्रेटर देन। इस कीवर्ड को यूज करने से दिया हुआ समय के बाद उस लिंक की वेबसाइट में चला जाएगा। इस यूआरएल पर आप आपकी वेबसाइट डाल सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। अब इस कीवर्ड को सेव कर लेती हूँ कंट्रोल की प्लस एस दबा के। अब ब्राउजर को रिफ्रेश कर लेती हूँ। अब 5 सेकेंड वेट कीजिए। ये देखिए हमारा वेबसाइट गूगल पर आ चुका है। लेस देन मेटा पेज http dash eq is equal to quotation expire quotation page content is equal to quotation
MON यानी मंडे, कमा पेस 20 पेस AUG पेस 2020 पेस 14 colon 25 colon 27 पेस GMT कोटेशन ग्रेटर देन। यहाँ पर आप अपनी मर्जी के अनुसार डेट दे सकते हैं। इस कीवर्ड को यूज करने से दिया हुआ दिन और समय के बाद वेबसाइट ऑटोमेटिकली सर्वर से एक नया कॉपी कलेक्शन करेगा। आप मेटा टैग को क्लोज करते हैं। अगर आप मेटा टैग की कंटेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो वेब पेज के ऊपर जाकर कंट्रोल की प्लस यू दबा के आप मेटा टैग की कंटेंट देख सकते हैं, या फिर वेब पेज के ऊपर राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स के ऊपर क्लिक करके भी आप मेटा टैग की कंटेंट देख सकते हैं।